आपको बताते हैं कि जो जीएसटी के दाम कम किए गए हैं, जो दर कम की गई है, उससे हमारे देश में पहले दिन ही क्या फर्क पड़ा। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले लोगों के चेहरे आज बिल्कुल उतरे हुए हैं। बाजारों में ऐसी रौनक आ गई है भारत में कि वो लोग जो भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनके चेहरे की रौनक समाप्त हो गई है। 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई और एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा गाड़ियां हमारे देश में बिक गई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जीएसटी की दरें घटने के बाद कारों की बिक्री, उनकी बुकिंग और कारों के बारे में पूछताछ के नए रिकॉर्ड बन गए एक ही दिन में। जैसे ही जीएसटी के रेट कम हुए, बाजार में खरीदारी की रौनक बढ़ गई और डेड इकोनॉमी बताने वाले लोग दुखी हो गए। 22 सितंबर को ही देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने 25,000 कारें बेच दी एक ही दिन में। मारुति सुजुकी का कहना है कि पिछले 35 वर्षों में पहली बार एक दिन में उन्होंने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। 22 सितंबर को ही टाटा मोटर्स ने 10,000 गाड़ियां बेच दी। hyundai ने 11,000 गाड़ियां बेच दी। hyundai ने तो रिकॉर्ड बनाया है 5 वर्षों में पहली बार एक दिन में इतनी गाड़ियां बेचकर। कार कंपनियों के पास पूछताछ के लिए भी अब भारी संख्या में फोन आ रहे हैं। मारुति सुजुकी के अलग अलग शोरूम्स और डीलर्स के पास एक ही दिन में 80,000 लोगों ने फोन किए, पूछताछ की कि हम नई गाड़ी कब और कैसे खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स के पास 25,000 इंक्वायरीज आई एक दिन में। लोग फोन करके ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी घटने का कितना फायदा हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है और किस कार पर कितनी छूट है। जीएसटी घटने की वजह से कुछ गाड़ियों की कीमत 2021 से भी अब कम हो गई है। कभी आपने ऐसा सोचा था कि जैसे हम अपने शरीर के बारे में कहते हैं कि रिवर्स एजिंग होने लगे, आपकी उम्र कम होने लगे, वैसा ही है कि महंगाई लोग कहते थे कि बढ़ रही है और आज आपको यही कार 2021 के दाम पर मिल रही है। उदाहरण के लिए ये जो गाड़ी है MG एस्टर, इसकी कीमत 2021 में 9,75,000 थी और आज इसकी कीमत 9,65,000 है, 2021 से भी कम। इसी तरह मारुति की बलिनो गाड़ी की कीमत 2021 में 6,03,000 थी, आज इसकी कीमत 5,99,000 है। 4 साल में आपकी आमदनी तो बढ़ी, लेकिन पहली बार गाड़ियों की कीमत कम हो गई। जीएसटी घटने के पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड यह बता रहा है कि आज हमारे देश में लाखों लोग जो अब तक गाड़ियां खरीद नहीं पा रहे थे, सिर्फ गाड़ी खरीदने का सपना देखते थे, आज उनकी जेब में नई गाड़ी की चाबी है। जीएसटी घटने से अब देश के लाखों लोगों का कार और बाइक खरीदने का सपना पूरा होगा। आज ऑटो सेक्टर में करीब 3 करोड़ लोग काम करते हैं और अगर ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी आगे की वजह से बहुत खुश है। लेकिन जिनके पास सोना और चांदी है, उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश में सोने ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,18,900 रुपए हो गई है। इस साल 1 जनवरी को सोने की कीमत 78,000 रुपए थी, यानी पिछले 8 महीनों में सोना 40,900 रुपए महंगा हो गया है। देखिए सोने की कीमत कहां से कहां चली गई। इसी तरह चांदी की कीमत भी नया रिकॉर्ड बना रही है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,49,000 रुपए है और इस साल की शुरुआत में 1 किलो चांदी की कीमत 90,500 रुपए थी। पिछले 8 महीने में चांदी 58,000 रुपए महंगी हो गई है। अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिनकर पूरे राष्ट्र को प्रेरित करके राष्ट्रकवि बने।